वेलकम बैक व्यूवर्स। सहर हमारे साथ मौजूद हैं और सहर की मौजूदगी का फ़ायदा उठाते हुए हम ये जानना चाह रहे हैं कि जो लोग इस वक्त पेंटिंग्स करते हैं या विजुअल आर्ट्स के माहिर बनना चाहते हैं तो वो किन चीज़ों को ज़्यादातर मलूज़ ख़ातिर रख सकते हैं। सहर ये बताइएगा कि बहुत सारे लोग इसमें जाना चाहते हैं, कौन कौन सी क्वालिटीज़ होनी चाहिए जो आप में भी थी? आपका विजन होना चाहिए बेसिकली। आप जो हमने भी डिस्कस किया था कि विजन होता है, आप कर सको। आप स्ट्रगल जैसे होता है, आपका काम जो है वो तभी पॉलिश होता है जब आप पूरा स्ट्रगल करते हो। तो आप बेसिकली ना बहादुर होने, आई गेस पेशेंस होना बहुत ज़रूरी होता है आपके अंदर जब आप आर्टिस्ट बनते हो। पेशेंस ज़रूरी है बस। ठीक। अच्छा, ब्रेक से पहले आपने कहा तो मैं ज़रा सोचने लगा ब्रेक के अंदर कि आपने कहा जिन लोगों से मैं नहीं मिली आपने उनकी पेंटिंग्स बनाई हैं। कुछ पेंटिंग्स आपने ऐसी भी बनाई हैं जो मुझे पता चला जो ख़याली तौर पर बनाई गई हैं। ये क्या माजरा, ये क्या चक्कर है, ज़रा व्यूअर्स को भी तो बताएं। अच्छा, मैं नहीं मिली थी लेकिन अब मैं मिल चुकी हूँ। हमारे जो 100 हीरोज़ मैंने अपनी सीरीज़ में बनाई हैं उन सब से मैं मिल चुकी हूँ। उनके बारे में मैंने पढ़ा है, उनको पढ़ा है, उनको समझा है। और अब जब मैंने पेंटिंग्स बनाई हैं और उसकी एक बुक भी हमारी पब्लिश होगी बहुत जल्द, सब लोग देख सकेंगे उसको। साथ और तमाम पेंटिंग्स की एक बुक है आपकी पूरी? बिल्कुल, एक कंबाइंड बुक है हमारी, वो भी मैंने लिखी है। वो भी हमारी एक किताब है और इसके साथ साथ एग्जीबिशन। ये सब चीज़ें आप 7 और 8 को देख सकेंगे। और वो लोग जो हमारे जो पर्सनालिटीज़ हैं, हमारे जो हीरोज़ हैं, उनसे मिलना चाहते हैं तो वो तो वहाँ पर आ सकते काउंसलर आ जाएं। बिल्कुल, आप भी आ जाएं, आप आके मिलने। मैं हमेशा जो है वो कोशिश करता हूँ कि सर जब भी आप बुलाएं तो मैं आऊँ ज़रूर, क्योंकि मुझे भी आपको आर्ट का बहुत है, मुझे पता है, शौक है। अच्छा, इमेजिनरी पेंटिंग्स के बारे में आपने पूछा मुझसे। इमेजिनरी इस तरह से कि काफ़ी पर्सनालिटीज ऐसी हैं जो जिनके बारे में पहले कभी भी काम नहीं हुआ, किसी भी आर्टिस्ट ने उनको पेंट नहीं किया, हालांकि वो बहुत बड़ी पर्सनालिटीज या शख्सियात हैं। तो उनको मैंने शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई हैं, बाबा बुल्ले शाह हैं, सच्चल सरमस्त हैं, बड़े बड़े नाम हैं, बहुत बड़े। शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई के जो हीरोज़ हैं, फीमेल कैरेक्टर्स हैं उनको मैंने बनाया है। मारूई है, सोनी, ससुई, उनके पोर्ट्रेट्स मैंने बनाए हैं और उसको मैंने पूरा स्टडी करके, रिसर्च करके कि उनकी पोएट्री। तो आपने ख्याली तौर पे बनाया कि ये ऐसे दिखते होंगे, ये ऐसी दिखती होगी? हाँ बिल्कुल, नहीं उस पर रिसर्च भी की है जाके। अगर जैसे मारूई का एक किरदार है शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई की पोएट्री में, मियां शायनात रिजवी की पोएट्री में, तो एक कैरेक्टर है जो अपने वतन से बहुत मोहब्बत एक औरत है जो करती है, एक लड़की है जो करती है। एक बादशाही उसको ऑफ़र आती है या बादशाहत उसके करीब है, वो जो बादशाह है उससे उमर शादी करना चाहता है लेकिन वो नहीं करना चाहती, क्योंकि वो उसको अपने हुब्बुल वतनी है, अपने वतन, अपने मारू जैसे लोग हैं हमारे, जो उन अपने लोगों से मोहब्बत है। वो चाहती है मैं अपने गांव जाऊं, अपने घर जाऊं, अपने शहर जाऊं। तो वो हुब्बुल वतनी की एक मिसाल है, एक बहादुरी की भी मिसाल है मारूई। तो उसका जो किरदार था बेसिकली वो एक रेबारी, हमारे पास सिंधी में हम कहते हैं वो। इसकी मीनिंग्स क्या उर्दू में? रेबारी उनकी कास्ट है। अच्छा। वो लोग रहते हैं नंगर पार्कर वाली साइड ना, थर वाली। मैं वहाँ पे गई हूँ, मैंने देखा कि वो किस तरह से लिबास पहनती हैं। अच्छा। वो किस तरह से दिखती हैं औरतें। फोटोग्राफी तो वहाँ पे नहीं थी अलाउ करना, लेकिन फिर भी मैंने पूरी अपनी स्टडी के लिए ख्याल में ले आई, बिल्कुल उस पर रिसर्च की मैंने कि वो चूड़े, हाथी दांत के चूड़े पहनती हैं, वो काला एक पूरा घाघरा पहनती हैं, असा पड़ो चौंदा है, पड़ो बोलते हैं हम लोग, घाघरा, वो ब्लैक कलर का पहनती है। वो इसलिए पहनती हैं, 2-2 सुमरो, हमारा एक हीरो था सिंध का, फ्रीडम फाइटर था, उसको जब उसकी शहादत हुई 2-2 सुमरो का भी मैंने बनाया है पोर्ट्रेट। तो उसकी शहादत के बाद जो रेबारी औरतें हैं वो फिर ब्लैक पहनती हैं। उसके बाद से ट्रेंड शुरू हुआ, तब से आज तक वो ब्लैक पहनती हैं। तो ये पूरी रिसर्च जब एक एक पर्सनालिटी पे मैंने की है, वो अब बात करने पे आएंगे तो डेली एक प्रोग्राम कर सकते हैं एक पर्सनालिटी पे। नहीं, हम कोशिश करेंगे कि हम आर्ट के ऊपर हमेशा प्रोग्राम को साथ साथ रखें। कितना टाइम लगा इस पूरे इमेजिनरी आर्ट को कंप्लीट करने में? 5 साल लगे मुझे, मतलब बहुत बड़ा अरसा है। कोविड स्टार्ट हुआ था तब से मैंने स्टार्ट किया था काम करना, और सब ने मुझे बहुत प्यार दिया, बहुत लिटरली। मेरे जो व्यूवर्स हैं, जो लोग आर्ट को पसंद करते हैं, और जिन लोगों के लिए ये चीज़ बहुत नई थी, क्योंकि मुझसे पहले कोई भी आर्टिस्ट नहीं था जिसने अपनी ही धरती पे काम किया हो, हमारी हिस्ट्री को एक पूरा कंबाइन करना। अच्छा, ये तो हो गई आपकी अपनी ज़ाती ज़िंदगी के हवाले से। कुछ हमारे जो आपके जो फैंस हैं, जो मद्दा हैं, उन्होंने भी एक सवाल सामने रखा है कि क्या जो लाइफ पार्टनर है वो भी आप एक आर्टिस्ट ही चाह रही हैं? तो बहुत सारे लोगों ने सवाल किया कि भाई लाइफ पार्टनर कैसा होना चाहिए, वो भी आर्टिस्ट ही हो, वो ही पागल हो? हाँ, नहीं, वो ज़रूरी नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता कि लाइफ पार्टनर आप, एक तो मैं नहीं सोचती इन चीज़ों के बारे में कि कैसा होना चाहिए। बेसिकली रिस्पेक्ट देने वाला होना चाहिए। और कहते हैं ना, जोड़े तो आसमानों पे बनते हैं, सिलते तो यहीं पर ही है ना, दर्जी की दुकानों पे। होता होगा, बिल्कुल सिलते होंगे, कुछ लोग खुद भी सिलते हैं। भाई आपकी मद्दा जानना चाहते हैं।
नहीं, ऐसा नहीं है, आर्टिस्ट भले ना भी हो, लेकिन एक है मेरे अंदर एक और चीज़ है जो बहुत ज़्यादा है। जैसे मैं बहुत ज़्यादा एक फॉलोअर हूँ अहले बैत की, तो वो बस है उनके हुब्बे अहले बैत होनी चाहिए दिल में। मतलब ऐसा होना चाहिए जो उनके नक्शो कदम पे चलता हो। हाँ बिल्कुल, नक्शो कदम पे चले और उनसे मोहब्बत करे बेसिकली, तो इस तरह का इंसान हो। अदरवाइज तो कोई भी क्वालिटीज़ बहुत सारी होती हैं लोगों में। बहुत खूबसूरत आपने जवाब दिया है, मतलब आई वाज़न्ट एक्सपेक्टिंग दिस आंसर, क्योंकि आज तक किसी ने ऐसा जवाब दिया नहीं है। कोई क्वालिटीज़ बताते हैं, कोई चीज़ें बताते हैं। अच्छा, मैं वैसे लगती नहीं हूँ बिलाल, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा इस तरह बड़ा सूफियाना टच भी मुझे आप में नजर आ रहा है। बहुत ओल्ड सोल हूँ। चलिए, तमाम चीज़ों के साथ सर मैं चाहूँगा कि आप जो नौजवान हैं, यंगस्टर्स हैं, वो इस फील्ड में आना चाहते हैं, मेहनत कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ लैकिंग्स हैं जिसकी वजह से वो रुक जाते हैं। कोई पैगाम ज़रूर आप दें, क्योंकि आप एक रोल मॉडल बन चुकी हैं उन लोगों के लिए, मशाल राह हैं जो पीछे आ रहे हैं, उनकी क़यादत कर रही हैं आप, तो क्या पैगाम देना चाहेंगी? पैगाम ये देना चाहूँगी कि आर्टिस्ट लोग जो भी इस फील्ड में आना चाहते हैं, काम करना चाहते हैं, वो लोग अपना विजन स्ट्रॉन्ग करें। दूसरे जो आर्टिस्ट हैं, आप इंस्पिरेशन सबसे लें, कॉपी किसी को ना करें। आपका अपना अंदाज़ होना चाहिए, छोटा काम करें लेकिन अच्छा करें, उससे फ़र्क नहीं पड़ता कि आपने बहुत बड़ा कोई मार्का मार देना है। तो बहुत सारे लोग हैं जो आज तक स्ट्रगल कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, लेकिन एक वो कुन का जो टाइम होता है ना आर्टिस्ट की ज़िंदगी में, हर इंसान की ज़िंदगी में होता है, तो उस कुन जब अल्लाह आपके लिए कुन कह दे तो उसके लिए बस सब्र करना चाहिए। पेशेंस वाली चीज़ जो है ना, वो आर्टिस्ट में, लोगों में होनी चाहिए, तभी आप कामयाब हो सकते। सिर्फ आर्टिस्ट नहीं, दुनिया का कोई भी इंसान हो, किसी भी फील्ड से वाबस्ता हो, वो तभी कामयाब हो सकता है, बस वो कुन तक का वेट कर ले। वाह भाई, बहुत ज़बरदस्त आपने ये पैगाम दिया है सर, और मुझे अब फील हो रहा है कि वो सूफियाना टच आपके अंदर एक है, क्योंकि हम देखते हैं जो आर्टिस्ट होता है वो कहीं ना कहीं क्लोज़ होता है इन मामलात के अंदर ना। बहरहाल बहुत अच्छा लगा आपके साथ ये हमारा स्टूडियो शेयर करके, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आने वाले दिनों के अंदर भी हम आर्ट के ऊपर, हम फ़न मुसव्वरी के ऊपर हम काफ़ी चीज़ों को जो है वो लेके चलें, और मुख्तलिफ़ किस्म के जो आर्ट हैं हम चाहेंगे कि इस स्टेज से, इस प्लेटफॉर्म से हम उन लोगों को भी ज़्यादा से ज़्यादा आगे लेकर आएँ। बहरहाल नाज़रीन, साहिर शाह रिज़वी आपका बहुत शुक्रिया, और व्यूअर्स आपने जिस तरह से प्रोग्राम देखा तो थैंक यू वेरी मच। लेकिन सवाल ये है कि आपने फ़ीडबैक भी ज़रूर दें। फ़ीडबैक हमारे जो सोशल मीडिया पेजेस हैं उसके ऊपर जाकर ज़रूर दिया करें कि जो गेस्ट आए हैं उन्होंने बातें की हैं तो वो आपको कैसी लगी हैं, और आप क्या चाहते हैं, किस तरह के टॉपिक्स होने चाहिए। इसी के साथ प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ। अपने मेज़बान बिलाल खान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।